नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 12 गणित का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, इस अभ्यास में हमें सततता की जाँच करनी, ठीक है। चाहे हम उसको सतत कहें, चाहे उसको हम संतत कहें, चाहे हम उसे सांतत्य कहें, ठीक है। तो इसी की जाँच करना है, ये होगा कैसे, ठीक है। देखिए इसमें दो चीज़ें फॉलो करती हैं। एक पहला इस तरह से हम चेक करते हैं कि लिमिट जो है x टेंस टू a, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जो है f ऑफ a के बराबर हो जाए, ठीक है। a क्या है जिस पर हमें चेक करना है, जैसे इसमें x बराबर 0 पर चेक करना है, तो 0 क्या है, इसमें a है, ठीक है। दूसरा जब होगा तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a बराबर होता है। ये दो चीज़ें हैं, तो दोनों का यूज हमें करना है, ठीक है। तो पहले हम यही का यूज करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस में इसी का यूज करेंगे कि f ऑफ लिमिट x टेंस टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ ये जो होगा बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम 0 पर चेक करते हैं, दिया है जो उसे लिख लेते हैं। दिया है f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर। तो हमें क्या निकालना है, लिमिट f ऑफ x, लिमिट f ऑफ x टेंस टू a। लेकिन अब हम किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो इसलिए x टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो लिमिट x टेंस टू 0, देखिए f ऑफ x है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 3, ये हो गई वैल्यू। अब इसी में x टेंस टू 0 का ये मतलब है कि x के स्थान पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो जब 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 माइनस 3, तो 5 शून्य शून्य माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 3। तो जो आया हमारा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x जो आ गया वो आ गया माइनस 3। अब क्या निकालेंगे, f ऑफ a निकालेंगे, मतलब f ऑफ 0 निकालेंगे। f ऑफ 0 कैसे निकलेगा, देखिए f ऑफ x है, इसी x के स्थान पर हम क्या रख दिए, 0 रख दिए। तो जब लेफ्ट में रखे हैं तो राइट में भी रखेंगे, 5 गुणे 0 माइनस 3, तो कितना आया, 0 माइनस 3, यानी कि a भी आ गया माइनस 3। f ऑफ आया 0, कितना आया, माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x आ गया माइनस 3, और f ऑफ 0 भी आ गया हमारा माइनस 3, दोनों बराबर है। तो इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू जो है, f ऑफ x की वैल्यू जो है f ऑफ 0 के बराबर है। देखिए यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x क्या है, सतत है, ठीक है। अगर यही दोनों वैल्यू बराबर ना आते तो हम कहते कि सतत नहीं, ठीक है। अब हमें चेक करना है x बराबर ऋण 3 पर, ठीक है। तो x बराबर ऋण 3 पर चेक करेंगे, सेम पैटर्न हमारा वही है कि f ऑफ x बराबर तो दिया है 5x माइनस 3, तो अब हम x बराबर ऋण 3 पर चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x कितना है, 5x माइनस 3। अब जब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 5 गुणा ऋण 3 ऋण 15 ऋण 3 हो जाएगा ऋण 18, ठीक है। ये तो आ गया लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x आया। अब हम f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ a यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे माइनस 3 है, तो जब हम रखेंगे इसमें रखेंगे x का मान ऋण 3, तो 5 गुणा ऋण 3 ऋण 15 ऋण 3 कितना हो गया, ऋण 18 हो गया। f ऑफ माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 18 हो गया। देख लीजिए लिमिट वाली वैल्यू भी माइनस 18 है, f ऑफ a वाली वैल्यू भी माइनस 18 है। तो हम इसलिए कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f ऑफ x की वैल्यू जो है f ऑफ माइनस 3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर ऋण 3 पर f ऑफ x क्या है, सतत है, ठीक है। अब हम फिर से 5 पर चेक करना है,
5 पर भी चेक करना है हमें, ठीक है। तो जब 5 पर हम चेक करेंगे तो x बराबर 5 पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 5 हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, f ऑफ x की वैल्यू हमारा है 5x माइनस 3। तो जब हम x बराबर 5 अब इसमें रख देंगे, 5 गुणा 5 माइनस 3 यानी कि 25 माइनस 3 यानी कि 22, ये हमारा आ गया लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x आ गया 22। अब हम f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ a यानी कि 5 गुणा 5 माइनस 3 तो 25 माइनस 3 यानी कि 22 हो गया f ऑफ 5। तो यहाँ से देखिए इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आ रही है, तो हम कहेंगे इसलिए लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 5, ये दोनों बराबर आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः x बराबर 5 पर फलन यानी कि f(x) जो है वो क्या है, सतत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 की सततता की जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है हमारा, जो दिया है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, और चेक हमें करना है x बराबर 3 पर, ठीक है। तो जब x बराबर 3 पर हम चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x हमारा क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी कि क्या आ गया 17। तो लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x जो आ गया वो 17 आ गया। अब हम निकालेंगे f ऑफ a, f ऑफ a यानी कि f ऑफ 3। जब 3 रखेंगे तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणा 9 माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 कितना आ गया 17। f ऑफ 3 भी कितना आ गया 17 आ गया, दोनों सेम आ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x की वैल्यू जो है f ऑफ 3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3 पर f ऑफ x क्या है, सतत। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सततता की हमें जांच करनी है, लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं दिया है कि हम किस पर चेक करेंगे, ये सभी पॉइंट के लिए हम देखेंगे। देखिए f(x) जो दिया है यहाँ पे x माइनस 5 दिया है, ये क्या है, ये एक बहुपद है, ठीक है। x माइनस 5 क्या है, बहुपद है। अगर जो फलन है वो बहुपदीय फलन, इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई फलन जो दिया है वो बहुपदीय फलन है तो ये जान लीजिए किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो वो सतत होगा, ठीक है। तो साफ साफ इतना जान लीजिए कि कोई भी बहुपद फलन अगर है, बहुपदी फलन है, तो हम किसी भी पॉइंट पर x के किसी भी मान पर अगर हम चेक करेंगे तो सतत होगा। तो हम इसको लिखेंगे चूंकि f(x) जो है बराबर x माइनस 5 जो है ये क्या है, बहुपदी फलन, बहुपदी फलन है। इसलिए f(x) जो होगा वो x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। x के किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे इसको तो हमारा क्या मिलेगा, सतत मिलेगा। b जो है f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5 दिया है और कंडीशन दिया है x इक्वल टू नॉट 5, ठीक है। तो ये 1/x माइनस 5 आएगा कब, तभी आएगा जब हम किन्हीं दो बहुपदों से भाग करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे, तभी ये चीज आएगा, ठीक है। तो इतना अब जान लीजिए क्योंकि f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5 जो है दो बहुपदी फलन का भागफल है। इसलिए x इक्वल टू नॉट 5 के प्रत्येक मान के लिए
क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, x बराबर 5 पर ये x इक्वल टू नॉट 5 जो दे दिया है यहाँ पे, x बराबर 5 पर ये सतत नहीं होगा। बाकी और कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो ये सतत मिलेगा। x बराबर 5 पर सतत नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट पर ये क्या होगा, सतत होगा। तीसरे के सी में दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देंगे तो हमारा मिलेगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपान एक्स प्लस 5। अब यहाँ से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया तो एफ ऑफ एक्स कितना मिल गया, एक्स माइनस 5। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये x माइनस 5 क्या है, ये बहुपदी फलन। इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान पर f(x) क्या होगा, सतत होगा। तीसरे पे डी दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम और विस्तार से लिखें तो एक्स माइनस 5, देखिए ये मॉड ऑफ का मतलब होता है प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक बार हम प्लस लेते हैं, ये जब प्लस लेंगे तो ये कब होगा, ये प्लस कब होगा, जब x जो है x का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 5 से। ठीक है, ये पॉजिटिव तभी आएगा। ठीक है, और ये x माइनस 5 है, तो ये पार्ट पॉजिटिव तभी आएगा जब x जो है बड़ा होगा 5 या 5 से बराबर हो गया, 5 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम इसको माइनस में जब लेंगे तो माइनस x माइनस 5 जब लेंगे तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे 5 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये कब होगा, जब x का मान क्या होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है, धनात्मक पॉजिटिव तभी होगा जब x का मान क्या होगा, 5 से छोटा होगा। तो देखिए अब इसमें दो कंडीशन आ गए, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए राइट, पहले लेफ्ट ही ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पर हमें चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो है माइनस में लिया जाता है। ठीक है, माइनस में लिया जाएगा के लिए, तो लिमिट जो होगा चेक हमें उसी तरफ से करना है। ठीक है, x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ x कितना है, 5 माइनस x। ठीक है, जब यहाँ पे 5 हम रखेंगे, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिए थे, लेफ्ट और राइट लेने के लिए इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना, शार्ट में समझ लेना कि अगर x छोटा हो, ठीक है, अगर x छोटा हो, x छोटा हो जो, तो उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। ठीक है, और जिसमें x बड़ा दिखाएगा उसे हम क्या लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा था या लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ देखिए x छोटा था 5 से, तो हम इसे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिए। अब बड़ा है यहाँ पे x, इसे हम राइट हैंड लिमिट में लेंगे, तो f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5। तो यहाँ पे जब 5 रखेंगे, 5 माइनस 5 बराबर 0। अब एक चीज़ और अभी हमें निकालना है, f ऑफ a, f ऑफ a यानी कि 5। हम किसी में भी, दोनों में से किसी में भी रखेंगे 5 तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं x बराबर 5 पर फलन जो है वो क्या है, सतत है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू x पावर n, x बराबर n पर क्या है, सतत है। ठीक है, चलिए जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं पहले, f ऑफ x इक्वल टू x पावर n। हमें चेक किस पर करना है, x बराबर n पर। तो हम क्या निकालेंगे, पहले
लिमिट x टेंस टू n पर चेक करना है हमें, x टेंस टू n f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x कितना है हमारा, x पावर n है। जब हम इसमें x बराबर n रखेंगे तो हमें मिलेगा n पावर n। लिमिट x टेंस टू n मिल गया, f ऑफ x मिला हमें n पावर n। अब हम क्या निकालेंगे, f ऑफ a निकालेंगे, यानी कि f ऑफ n निकालेंगे। तो हम इसी में जब रख देंगे x बराबर n रखेंगे तो हमें n पावर n मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ a की भी वैल्यू और लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की भी वैल्यू दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं इसलिए लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x जो है f ऑफ n के बराबर है। अतः x बराबर n पर फलन क्या है, सतत है, ठीक है। x बराबर n पर फलन क्या है, सतत है, यही हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कह रहा है f ऑफ x, देखिए यहाँ पे दिया गया कंडीशन द्वारा परिभाषित फलन f ऑफ x है। तो x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत है। यही पूछ रहा है क्या सतत है कि नहीं, ठीक है। तो जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, f ऑफ x x5 यदि x छोटा है 1 पर तब x होगा, यदि x बड़ा है 1 पर तब हमारा 5 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर उठाएंगे, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। देखिए जब हम 0 पर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 से दिया गया है, तो x छोटा है 1 से, तो x छोटा है मतलब x कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो हमारा यही कंडीशन दिखा रहा है कि 1 से छोटा है x यानी कि 0। तुम्हारा लेफ्ट में भी यही होगा और राइट में भी यही होगा। तो ये कितना हो गया, x, ठीक। अब चाहे तो डायरेक्ट हम यहीं से लगा सकते हैं, या जो है x बराबर 0 माइनस h रखने पर, ठीक है। लेफ्ट में a माइनस h रखा जाता है, लेफ्ट में a माइनस h रखा जाता है और राइट में जो है a प्लस h रखा जाता है। a क्या है जिस पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे 0 पर चेक कर रहे हैं इसलिए 0 माइनस h रखेंगे, तो जो मिलेगा तब देखिए जब हम यहाँ पे x को हम h के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ हमारी लिमिट भी जो x के पदों में है, x के रूप में है, उसे हम h के रूप में बना देंगे। तो जब देखिए यहाँ पे x बराबर 0 जब हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस h रखे रहे हैं, ये लिमिट जो दिया गया हम जब इसमें यूज कर देंगे तो हमें h टेंस टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तब क्या मिलेगा, h टेंस टू 0 मिल जाएगा, यानी कि x का मान जब हम 0 इसमें रख देंगे जो रख रहे हैं, तो हमें h का मान क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर हम 0 माइनस h रख दे रहे हैं, इसमें लिमिट h टेंस टू 0 जब हम यूज करेंगे माइनस h होगा, तो 0 जब हम यूज कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हम राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x कितना है, x है। अब हम यहाँ पे जो है x बराबर क्या रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे, तब यहाँ से जब हम ये x बराबर 0 हम इसमें रख देंगे तो हमें h का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x के स्थान पर क्या रख देंगे, 0 प्लस h रख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे हमारा h मिला, अब h के स्थान पर क्या है, लिमिट 0 है तो 0 रख देंगे, 0 मिल गया, ठीक है। अभी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ रही है, लेकिन अभी इसके साथ साथ हमें f ऑफ a भी निकालना है, f ऑफ a यानी कि f ऑफ 0, ठीक है। तो जब हम इसमें f(x) बराबर x है, तो जब हम इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे लिख लेना f(x) क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। तो जब हम 0 रखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, x का मान 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन जो है वो क्या है, सतत है।
ठीक है। अब हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, ठीक है। x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, ठीक है। x बराबर जब 1 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम बताएं कि जिस पर चेक करेंगे अगर उससे छोटा x दिखा रहा है तो वही हमारी लेफ्ट होगी। देखिए 1 से छोटा है x, इसका मतलब ये लेफ्ट होगा। x बड़ा है 1 से, इसका मतलब ये राइट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट में x मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर, अब यहाँ पे 1 है तो a माइनस एच यानी कि 1 माइनस एच रखने पर, ठीक है। जब यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे 1 तो 1 माइनस 1 होकर के 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू मिलेगा 0। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 1 माइनस h रख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम h टेंड्स टू 0 यानी कि h का मान 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 मिलेगा यानी कि 1 मिला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिल गया हमें 1 मिल गया। अब जब राइट हैंड लिमिट का नंबर आता है तो राइट हैंड लिमिट में हम कहेंगे x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x यानी कि x बड़ा हो 1 से, ठीक, यानी कि x बड़ा हो 1 से, तो हमारा क्या दिया है, 5 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक। तो ये जब 5 है, ठीक, जब 5 है, यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 आई है और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 5 आ गई, यहीं पे फेल हो गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, तो हमें एफ आप निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे यहीं पे नियम फेल हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। अब हमें 2 पर चेक करना है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो x का मान देखिए बड़ा है किससे, 1 से, x का मान बड़ा है 1 से, तो चाहे लेफ्ट में लेंगे चाहे राइट में लेंगे तो दोनों के लिए हमारा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट में जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, तो भी हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो देख रहे हैं बराबर आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 5 और राइट हैंड लिमिट आई है 5, ठीक है। और जब देखिए यहाँ पे 1 से बड़ा है x यानी कि f आप 2 पे हम चेक कर रहे हैं, f आप 2 निकालेंगे तब भी हमारी वैल्यू यही 5 ही आएगी, ठीक है। f आप 2 निकालेंगे, f ऑफ a यानी कि जिसे कहते हैं, f आप 2 निकालेंगे तब भी 5 ही आएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 तीनों क्या है, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, सतत